जय श्री राम। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर वस्तुस्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हां, वह यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। मैं ज्ञानी हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर स्थित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख। इस प्रकार तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष है। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, जो योग का स्वामी हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुहकों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुहक आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वह हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त सीमारहित विराट स्वरूप परमदेव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक 7,000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वह भी विश्वरूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही हैं, योगेश्वर थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परमदेव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त
हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्मा देव को शिर से प्रणाम करके पहले भी प्रणाम करता था, किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। यह साधन गम्य है। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूं, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेजपुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।